नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश यादव आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आजम गेमिंग पर स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज रैंकिंग में अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं पूर्व की स्थिति ज्ञात करना। अच्छा देखिए, बीच में कुछ समस्या आ गई थी, उसकी वजह से वीडियो नहीं जा पा रही थी। ठीक है, तो अब कंटिन्यू वीडियो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिए, शेयर और सब्सक्राइब करवाइए, अपने भी करिए और दूसरों से भी करवाइए। ठीक है, आइए हम लोग इस वैरायटी को देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और आप कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसा कि आप इस नाम से ही आप समझ सकते हैं कि लिखा है पूर्व की स्थिति ज्ञात करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई व्यक्ति पहले किसी स्थान पर रहा होगा, उसके बाद या तो उसको बाईं ओर खिसकाया गया होगा या तो दाईं ओर। ठीक है, अच्छा पहले कहीं कोई व्यक्ति रहेगा, वहां से या तो बाएं जाएगा या तो दाएं जाएगा। अच्छा बाएं जितना जाएगा फिर पूछेगा वो कहाँ पर पहले था, तो आप उसको क्वेश्चन को हल करना रहेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, आइए इसको समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में कहा है कि 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका, तो पूछा बोल रहा है कि यहाँ से कि तो वह बाईं ओर से छठा हो गया। फिर क्या क्वेश्चन में बोला है, पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी प्रारंभिक स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको दो तरीका है। एक तो आपके बेसिक है कि बेसिक से आप क्वेश्चन को क्या करिए, हल करिए। इसका मतलब क्या, आप लाइन खींचिए और गिनिए, उसके बाद फिर देखिएगा कहाँ पर किसकी स्थिति बन गई। ठीक है, तो यह एक कंडीशन होती है। आपको क्या करना है, आपको दोनों तरीका बताया जाएगा। एक बेसिक तरीका जिसको आप लाइन खींचेंगे और एक ऐसा तरीका है जो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन में पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना कि क्वेश्चन है क्या। देखिए, जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम है कि आपको क्वेश्चन पर समय देना है, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछा गया। जब क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो आइए समझते हैं। देखिए क्या बोला है, कहा है कि 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, तो सबसे पहला काम क्या करना है, 17 ठो आपको लाइन खींच लेना। कितना? 17। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये देखिए 17 लाइन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए समझते हैं। फिर कहा जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका। ध्यान समझिएगा, यहां से क्वेश्चन में कहा है जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका, मतलब पहले रवि कहीं पर रहा होगा, उसको 3 स्थान बाईं ओर। तो बाएं किधर होता है, या देखिएगा बाएं इधर होता है, इधर होता है बाएं, या बाईं ओर, या है बाएं, और इधर क्या होता है, इधर होता हमारा दाएं। ठीक है, अब ध्यान से बात को समझिएगा जो वो आपको बताना चाह रहे हैं। कहा जब रवि को 3 स्थान बाईं ओर खिसका, तो वह क्या हो गया, बाईं ओर से छठा। कहां से छठा हुआ है, बाईं ओर से। तो आप पहले बाएं से 6 गिनिए, 1 2 3 4 5 6। ये बाएं से क्या है, छठा है। देखिएगा, जब रवि को 3 स्थान बाईं ओर मतलब इधर खिसकाया गया, तो वह क्या हो गया, बाएं सिरे से छठवां हो गया। इसका मतलब वो पहले रहा कहां पर होगा। देखिए ये छठ बाएं इधर है ना, 3 स्थान खिसका, तो आप 3 स्थान काउंट करिए। तो यहाँ चलेंगे 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान। इसका मतलब पहले रवि यहाँ रहा होगा, पहले रवि यहाँ था। अब यहाँ से वह 3 स्थान किधर, बाईं ओर। तो आपको पता है कि बाएं इधर होता है। जब यहाँ से 3 स्थान बाईं ओर चलेगा तो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, तब जाके वो बाएं से कौथा हो गया, छठा हो गया। अब पहले था कहाँ पर, पहले यहाँ था। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो कह रहा है कि पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी। तो पहले तो यहाँ पर था, देखिए पहले वह यहाँ था, अब कहाँ है, अब यहाँ है। कैसे पता, जब वह 3 स्थान बाईं ओर खिसका तो वह बाएं से कौथा हो गया, छठवां हो गया ना। तो बोला क्या है, तो बोला है पंक्ति में दाएं सिरे से, दाएं से गिनेगा, कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना है, 9वां है। यही आपका आंसर। ठीक है, फिर इसको समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। एक बार पुनः आपको समझाते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, एक बार और इसको समझा रहे हैं, ध्यान से बात को जब समझिएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, करा 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ध्यान से एक एक बात समझिएगा।
जब कोई व्यक्ति पहले जहाँ पर रहेगा अगर वहाँ से पीछे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पीछे, जैसे पहले कहीं रहा वहाँ से वह पीछे आएगा। तो ध्यान समझिएगा क्या हो गया, करा रवि को 3 स्थान बाईं ओर खिसका। ठीक है, जब रवि 3 स्थान, यहाँ कौन होना चाहिए, जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका तो वह बाएं ओर से कौथा हो गया, छठवां। कहाँ से छठवां, बाएं से। तो बायां यहाँ है 1 2 3 4 5 6, ये छठा कब हुआ है, जब वह 3 स्थान बाईं ओर आए। इसका मतलब पहले रहा कहाँ होगा, तो यहाँ से लेंगे 1 2 3, इसका मतलब रवि पहले यहाँ था। ध्यान समझिएगा, पहले रवि कहाँ था, पहले रवि यहाँ था, अब कहाँ है, अब यहाँ है। कब, जब वह यहाँ से वह 3 स्थान बाईं ओर आया। ठीक है, क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। बोला क्या है, करा पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, मतलब दाहिने से मतलब इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो पहले कितने पर था, 9 पर था। फिर वह कितने स्थान बाईं ओर खिसका, 3, तो 1 2 3, तो चौथे पे आ गया, छठवें पर। क्लियर है बात। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को आपको हल करना है। और देखिए इसको लगाएंगे कैसे, ये तुम्हारे लिए आपका डायरेक्ट तरीका, ये आपको बेसिक तरीका हुआ। अब इसको आप लगाएंगे कैसे, उसको समझिए। देखिए आपको क्या करना है, कुल व्यक्तियों की संख्या जो दिया गया है, कुल व्यक्तियों की संख्या जो दिया गया है उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। और उसमें घटा दीजिएगा 2 बाएं का, जो देखिए यहाँ पर बाएं से कितना है, 3, याद रखिएगा। बाएं से कितना है, 3 है, और यहाँ बाएं से कितना हो गया, 6। तो आप 3 और 6 को जोड़ लीजिएगा, बाएं से 3 और बाएं से 6 जोड़े कितना होगा, बाएं से 9 हो जाएगा। आप इसमें से 9 घटा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ से बाएं प्लस बाएं को आप जोड़ के घटा दीजिएगा। तो बताइए कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 17। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 17। अच्छा, 17 में 1 जोड़ देंगे, और बाएं बाएं दिया तो बाएं से कितना है, 3 है, तो बाएं से 3 है, और बाएं से कितना है, 6 है। तो 6 और 3 9, तो ये हो जाएगा कितना, 18 माइनस कितना होगा, 9, तो कितना आएगा, 9 आएगा। अच्छा, आपको ये भी नहीं करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको इतना भी लंबा चौड़ा नहीं लिखना, केवल एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। तो कुल व्यक्ति कितने हैं, 17 हैं। कुल व्यक्ति कितने हैं, 17 हैं। आप क्या करिएगा, 17 में अपने मन से एक जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 18। अगर 2 बायां दिया है, ध्यान समझिएगा बात को, 2 बायां दिया है तो दोनों को जोड़कर कुल व्यक्तियों की संख्या में जितना दिया उसमें एक जोड़िएगा और इसको घटा दीजिएगा, आप कैंसर आ जाएगा। कैसे, कुल व्यक्तियों की संख्या में 1 जोड़िएगा, 2 बायां रहेगा तो उसको भी जोड़िएगा, दोनों का अंतर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, तो 17 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 18। अच्छा, बाएं से 3 है और बाएं से 6, तो 6 3 9, तो 18 में से 9 घटाएं कितना आएगा, 9 आएगा, ये आपका आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया, करा कि 10 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब नितिन को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया, ठीक है, तो वह बाएं सिरे से चौथा हो गया, 8वां। अब आप ही सोचिएगा, कोई व्यक्ति पहले किसी पोजीशन पर रहा होगा, उसको जब हम लोग बाईं ओर कितना 2 स्थान स्थानांतरित करेंगे तो वह बाएं से हो गया 8वां। तो वह बाएं से पहले था कितने पर, आप कहेंगे वही 2 क्या करेंगे, उसमें जोड़ दीजिएगा, और जैसे 8 में 2 जोड़ कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब पहले का स्थान उसका कितना रहा होगा, 10 रहा होगा। तो आप चाहे तो इसको आप लाइन खींच के भी लगा सकते हैं, और चाहे तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले लाइन खींच के लगाते हैं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन लगाते हैं। आइए देखिए कितने व्यक्ति है, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही 10 व्यक्ति हैं, है ना। अब क्या करना है, कह रहा है कि जब नितिन 2 स्थान बाईं ओर खिसका तो वह बाएं से कितना हो गया, तो वह बाएं से हो गया कितने पर, 8वें पर। तो देखिए इधर होता है आपका बाएं, इधर क्या होता है, बाएं, और इधर क्या होता है, दाएं होता है। इधर क्या होता है, दाएं होता है ना। और देखिएगा जब एक कह रहा है कि 2 स्थान बाईं ओर खिसका तो वह बाएं सिरे से कितना हो गया, 8वां हो गया। तो यहाँ से 8 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, यह है आपका 8वां स्थान, लेकिन यह 8वां कब हुआ है, जब वह 2 स्थान बाईं ओर आया। तो पहले बताइए इधर कहीं रहा होगा ना, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर पहले नितिन रहा होगा
तो यहाँ से 2 स्थान बाईं ओर, तो एक स्थान चलेगा यहाँ और दूसरा स्थान यहाँ। इसका मतलब है देखिए, अब यह नितिन अब यहाँ पर है, तो पहले कहाँ था, पहले यहाँ रहा होगा, पहले यहाँ रहा होगा, तो पहले यहाँ कितना होगा जी, 10वां स्थान रहा होगा ना। देखिए पहले नितिन यहाँ था, जब इसको आप 2 स्थान बाईं ओर करेंगे तो बाईं ओर करेंगे तो एक स्थान 2 स्थान तब जाके 8वां मिला है। और क्वेश्चन में कहा है कि जब 2 स्थान कितना, 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो वह बाएं से चौथा हो गया, मतलब इधर से चौथा हो गया 8वां। तो पहले था कितने पर, 10 पर था। तो पूछा है कि दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, दाएं से गिनेंगे तो क्या आएगा, इधर से एक चौथा व्यक्ति है तो पहला व्यक्ति है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर है ना। तो यह है आपका बेसिक तरीका, लेकिन इसको लगाएंगे कैसे उसको देखिए। अच्छा देखिए, आपको क्या बताए थे, आपको हम ये बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान समझिएगा। जब भी क्वेश्चन में बाएं बाएं दिया जाए तो कुल व्यक्तियों की संख्या में 1 जोड़ना है। क्या करना है, कुल व्यक्तियों की संख्या में 1 जोड़ना है और दोनों बाएं को जोड़कर कुल व्यक्तियों की संख्या में से घटा देना है, यही काम करना है। कुल व्यक्ति कितने हैं, 10। देखिए क्या करना है, कुल व्यक्ति जितने व्यक्ति हैं उसमें 1 आप जोड़ दीजिएगा और कुल व्यक्ति में 1 जोड़ दीजिएगा, और क्या करना है, इसमें से घटा दीजिएगा बाएं प्लस बाएं को, बाएं प्लस बाएं को जोड़कर घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा कुल व्यक्ति कितने हैं, 10, तो आप 10 में 1 जोड़े कितना होगा, 11। देखिए बिना पेन पेपर का क्वेश्चन है, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 माइनस। अच्छा बाएं से कितना है, तो बाएं से 2 है और बाएं से कितना है, 8 है, तो 2 बायां है ना, 2 बायां, तो 8 और 2 10। बताइए 11 में से 10 घटाएं कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपका आंसर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, आज अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को क्या लिखा गया है। करा 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब नेहा 4 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं सिरे से कितने हो गई, बराबरी हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, करा पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पूर्व की स्थिति क्या करिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को। कितने लोग हैं, 21 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये 21 लोग हैं। ठीक है, इसमें कहा है कि जब नेहा 4 स्थान दाएं मतलब इधर खिसकी, इधर दाहिनी ओर, तो वह क्या हो गई, तो वह बाएं से बरामी, बाएं से बरामी। तो पहले बाएं से बारह गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बाएं से बरामी कब हुई, जब दाहिने गई। इसका मतलब पहले जब बाईं ओर आई होगी, कितना 4 स्थान पहले, तो यहां से लेंगे 1 2 3 4। इसका मतलब है कि पहले वह कहां थी, पहले वह यहां थी, पहले नेहा यहां थी, लेकिन अब कहां है, अब यहां है, पहले यहां थी। बताइए 12 में से 4 कम होगा तो पहले कितने पर होगी, 8वीं पर होगी। सबसे पहले नेहा यहां रही होगी, फिर इसको कितना स्थान, 4 स्थान, किधर, दाएं ओर, दाएं ओर मतलब इधर खिसकाया गया तो बाएं से कितना हो गई, बराबरी हो गई। अब क्वेश्चन में कहा है कि दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति, पहली क्या है, यह है, तो दाएं से गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो पहले क्या थी, 14वीं थी, तो 14 कहीं लिखा है, देखिए बी वाला आपका सही है कि नहीं, ध्यान समझिएगा। अगर कभी भी पहले दाएं जाती है फिर बाएं हो जाता है तो याद रखिएगा, तो यह लोग घटता है, इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन होती है घटने की, तो घट जाता है। तो पहले क्या थी, देखिए पर जब आप इसको लिख जाएंगे किधर, 4 स्थान दाईं ओर, तो बराबरी हो गई। इसका मतलब बाएं ओर से पहले गए तो 4 स्थान आप बाएं करेंगे, कितना हो जाएगी, 8वीं पर। ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। लेकिन जब इसको आप हल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा जैसे वो पिछले क्वेश्चन किए हैं वैसे इसको करना, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 कंडीशन बनती है, एक बाएं बाएं बोलता है और एक दाएं बाएं बोलता है, तो दोनों को ध्यान समझना है। कैसे समझना है, देखिएगा आपको बिना पेन उठाए क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है ना। क्या करना है, बिना पेन उठाए क्वेश्चन का आंसर देना है। कैसे देना है, अब ध्यान से बात समझिएगा। जब कभी क्वेश्चन में दोनों बाएं बाएं हो, क्या हो, दोनों बाएं बाएं हो, तो आपको क्या करना है, कुल व्यक्तियों की संख्या में 1 जोड़ देना है और जोड़ने के बाद बाएं और बाएं को जोड़ लेना है और दोनों का अंतर ले लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब कभी एक दाएं दे और एक बाएं दे तो याद रखिएगा पहले दाएं और बाएं का अंतर लीजिएगा, ठीक है,
फिर कुल व्यक्तियों की संख्या में 1 जोड़कर घटा देगा आपका आंसर। कैसे होगा देखिए, आइए समझते हैं। क्या करना है, कुल व्यक्तियों की संख्या में जोड़ना है, जैसे पहले वैसे अब कुल व्यक्तियों की संख्या में जोड़ना है, यहां से घटा देना है। क्या, पहले आप दाएं माइनस बाएं इसको कर लेंगे, ध्यान समझिएगा। कुल व्यक्ति कितने 21, तो 21 में क्या, अच्छा कुल लड़की कितनी 21 है, 21 में जोड़ेंगे 22 होगा। अब 22 में से आप घटाएंगे इसको, देखिए दाएं से कितना था, दाएं देखिए जब यहाँ 4 स्थान दाएं और खिसकी, दाएं कितना है 4 है, यहाँ अंतर लीजिएगा, ये अंतर है, दाएं कितना है 4 है। अच्छा आगे क्या दिया है, बाएं से बरामी, तो यह हो जाएगा बाएं। अच्छा बताइए दाएं और बाएं का अंतर, अंतर का मतलब होता है जो बड़ा होता है उसमें छोटे घटा देते हैं। 12 में से 4 निकलेगा कितना आएगा 8, कितना आएगा 8, तो यह पहले बाएं से कितने पर थी 8वें पर थी, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। तो बताइए 22 में से 8 घटाएंगे, तो देखिए 22 में से 8 कितना होगा 14, कितना होगा 14, तो आपका आंसर कितना आएगा 14 आएगा। क्यों, 22 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 14। अब कंडीशन समझिएगा, जब पहले दाएं फिर बाएं थे तो आप दाएं और बाएं का अंतर ले लीजिएगा, ठीक है, मतलब बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू घटा लेंगे, और जैसे घटाएंगे तो कुल व्यक्तियों की संख्या में जोड़कर उसमें से माइनस कर देगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, कुल व्यक्ति कितने हैं आपके 21 में जोड़ेगा कितना हो जाएगा 22, हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, बाएं से 4 है और सॉरी दाहिने से 4 है और बाएं से कितना है 12 है, तो 12 और 4 का अंतर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 8 का आएगा ना, तो 22 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 14 है आपका आंसर, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग हल करिए। देखिए सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन था, सेम वैसे क्वेश्चन है। क्या करना है ध्यान समझिएगा। देखिए आपको 2 कंडीशन होता है, एक कंडीशन ये है कि एक बाएं बाएं आएगा और एक कंडीशन है कि दाएं और बाएं आएंगे। तो दाएं और बाएं में बस दोनों का अंतर लेके घटाना है, लेकिन बाएं बाएं में जोड़ के घटाना है, और इसे हम आपको बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखिए आपको कुछ नहीं करना, 35 लिखा है तो लिखिएगा 36, क्या लिखेंगे 36, क्यों, क्योंकि कुल व्यक्तियों की संख्या में 1 जोड़ना है, जोड़ दिए हैं 36। अच्छा यहाँ 8 और यहाँ कितना है 18, 8 और 18 का अंतर कितना आएगा 10, कितना आएगा 10, बताइए 26 में से 10 घटाए कितना आएगा, सॉरी 36 में से 10 घटाए कितना आएगा 26, यही आपका आंसर, यही आपका क्या है आंसर, देखिए 26 आपका आंसर है कि नहीं। पहला क्या करना है फिर समझिए, कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति है 35, तो आप 35 में 1 जोड़िए, 35 में क्या करेंगे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36, तो 35 में 1 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 36, 36 हो गया ना। इसमें से दाएं और बाएं का अंतर, दाएं से कितना है 8 है, बाएं से कितना है 18 है, 8 और 18 का अंतर कितना, तो आप कहेंगे 10, 10 घटाइएगा कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, ये आपका आंसर। समझ में आया बात, क्या करना है, देखिए जब भी कभी आप क्वेश्चन को करिए तो आप एकदम पहले बात को सुना करिए, जब सुन लेंगे बढ़िया से समझ लेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। और आप लोग क्या करेगा, देखिए थोड़ा सा आप लोग सहयोग करिए, अपने यार दोस्तों के यहाँ भेजिए, सब्सक्राइब करवाइए, अपने भी करिए, साथ साथ लोगों से करवाइए भी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।